आप बहुत उदाहरण भी देते हैं। ये बात हितेश जी कह रहे हैं कि वो चाहे बीजेपी के प्रवक्ता जब उन्हें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये कांग्रेस के आलोचक कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, और जब कांग्रेस के प्रवक्ता उन्हें सुनते हैं तो वो कहते हैं ये बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो ये पटका गले में किसका पहने, किसकी माला पहने, किसकी टोपी पहने, ये क्या पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेंगे क्या डॉक्टर साहब? निरंजन जी का स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे तो आलोचक पसंद है। हाँ। तो निरंजन जी आप चिंता मत करा करो, हमारे मेरे साथ बैठा करो रोज डिस्कशन में, और हमें तो खुशी होती है कि साहब हमसे कहीं कमी हो रही तो आप बता देते हो, क्योंकि तारीफ करने वाले तो बहुत मिलते हैं, हमारा समर्थन बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये बताते हैं कि हमारी कमियां कहाँ हैं। तो अजीत जी को छोड़िए, देखिए अजीत जी ना हार में काम के ना जीत के काम के, उनको तो छोड़ दीजिए। हाँ। और अभी तो वो हार उनको डिस्टर्ब कर देती है, आप उनको समझा करो बात को। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है आप तो हमारे साथ ही चलिए, भले आलोचक करके चलिए। अजीत जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। देखिए ललित जी, पहली बात तो ये नैरेटिव ना सेट करो कि कांग्रेस पार्टी हार रही, कहां हार रही है। 2 राज्यों में चुनाव हुए, एक राज्य में कांग्रेस का गठबंधन आगे, एक में भले ही हार रहे हो। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पे अभी कांग्रेस आगे थी, अब भाजपा आगे हो गई। आने वाले समय में कांग्रेस जीत के आएगी, पूरे राउंड हो जाएंगे, परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा दोनों जगहों पर। अग्रिम बधाई सर आपको। दूसरी अग्रिम बधाई। अभी सुनिए मेरी बात। हाँ धन्यवाद आपका। अभी आप देखिए कि निरंजन जी ने अपनी पीठ को तपतपा ली अपने हाथ से, परंतु मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, तो जय साहब ने कि बीसीसीआई ने बांग्लादेश की टीम को यहां क्यों एंटरटेन किया, क्यों यहां सीरीज खिलवाई, क्यों यहां उनको मदद की? आप उनसे जे इसका जवाब नहीं देंगे तो क्योंकि इसमें दही जम जाएगा, रेलेवेंस है क्या उनका दही पक जाएगा। अभी निरंजन जी ने सफाई दी कि वो कोई किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है, लेकिन आप फिर भी उनसे जवाब लेना चाहते हो, चलिए जवाब ले लेते हैं। निरंजन जी क्यों खेली बांग्लादेश, क्यों खिलाया बांग्लादेश? मैं क्या कह रहा हूं कि इस चीज का जवाब अगर इनको मेरे सोशल मीडिया, मेरे ट्विटर पे जाकर के देखेंगे तो अपने आप जवाब मिल जाएगा। सेंड कर दीजिए। आलोचना मैंने उस समय जैसा और भारत बीसीसीआई जवाब दे रहे हैं, उतनी शायद किसी कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता ने भी नहीं की होगी। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने रामचंद्र मानस चौपाई सुनाई थी कि जाने भी हो पड़ती थी भी आप, यानी कि जानते भी आप मेरे बारे में। पहली बात। दूसरी बात, देखिए आप अपना मंतव्य बना के रखिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर आप आत्ममुग्ध भारत लेकर के चले, जिसको आपने कहा था भारत जोड़ो यात्रा, आप केवल अपने आप के मन को जोड़ने की अगर आप सोच करके चले तो आप चलते रहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है ललित जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस को अपने वार रूम पे भी काम करने की आवश्यकता है और अपने वॉरियर पे भी काम करने की आवश्यकता है। अभी आप ही दिखा रहे थे कि जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं वहां पे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे आप, हमारे यहाँ कहा जाता है या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। ना आप जीतने के लिए तैयार है, ना आप सीखने के लिए तैयार है। आप कह रहे हैं झारखंड के अंदर, अगर झारखंड की जीत होती है तो इसको आप स्वयं अगर अपने आप को स्वयं पुरस्कृत करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो भी विश्लेषक होंगे, जो भी चिंतक होंगे, जो भी विचारक होंगे, वो इसके अंदर श्रेय कहीं ना कहीं। मैं इसी सवाल पर आ रहा था निरंजन जी, मैं इसी सवाल पर आ रहा था डॉक्टर वाजपेयी। मैं आ रहा हूं अजीत भाई, सुनिए ना, एक एक करके सबसे हम जवाब लेंगे, आपके पास आऊंगा, अगला नंबर आपका रहेगा। डॉक्टर वाजपेयी, जो अभी अजीत जी कह रहे थे कि आप ये ऐसा क्यों नैरेटिव चलाया जा रहा है, और वो आरोप देखिए मीडिया वेरी सॉफ्ट टारगेट, मीडिया को कभी भी टारगेट किया जा सकता है। अजीत जी जैसे प्रवक्ता या कई ऐसे प्रवक्ता जब जवाब नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि ये तो मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है, मीडिया का चलाया हुआ नैरेटिव है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट टारगेट है, हम ज्यादा डिफेंड कर नहीं पाएंगे लोगों को ये बताने के लिए कि वो किसी के पक्ष में बहुत आसान होता है। लेकिन जैसा कि अभी निरंजन जी भी कह रहे थे कि अगर झारखंड में ये गठबंधन जीत भी गया तो बड़ा भाई यहां कौन है, जेएमएम है या कांग्रेस है? तो क्या ये कांग्रेस की जीत होगी या जेएमएम की जीत होगी? महाराष्ट्र में चलिए मान लीजिए एक बार को ये आंकड़े बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो शिवसेना उद्धव गुट या शरद पवार वाला एनसीपी का गुट वहां पर बड़े भाई की भूमिका में रहेगा या कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? एनालाइज करेंगे तो आप खुद देखिए, 14 सीटों पर कांग्रेस आगे है और जेएमएम लगभग 30 सीटों पर है, तो खुद समझ लीजिए। और दूसरी चीज, ये 14 सीटों पर प्रत्याशी कौन है? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जेएमएम के ही नेताओं को इन्होंने इंडिपेंडेंट को कांग्रेस का सिंबल दिया है। वहां कांग्रेस का कैडर नहीं है साहब। तो जो झारखंड को जानते हैं बहुत अच्छे से समझते हैं कि जेएमएम के बिना तो कांग्रेस वहां कुछ नहीं।
तो इसीलिए दोनों जगह पर कांग्रेस न 3 में न 13 में, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ये बौखला क्यों रहे। भाई आप जहां अस्तित्व में हो वहां हार जाओ तो समझ में आता है। जैसे यूपी में आप चौथे 5वें 6वें स्थान पे आते हो, वहां हारो या नहीं हारो क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हो ही नहीं आप। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आप हारते हो तो भाई यहां तो मायने रखेगा ना। और आप देख रहे हो कि भाई हम तो आपसे बहुत कॉन्फिडेंटली इस बात को कह रहे हैं कि हम तो दोनों सीटें निकालेंगे, आपको 13 राउंड होने दीजिए, पूरे मिलेगा आपको परिणाम। तो इतनी जल्दी बौखलाना क्यों। दूसरे देखिए सब कुछ करिए, किसी पे नाराज नहीं होना साहब, किसी पे हिंसा नहीं करना, ये पट्टा वो पट्टा, ये क्या तमाशा है साहब, क्यों ऐसी चीजें करते हो। जनता नहीं पसंद करती साहब इसको। इतना हिंसक मत होइए, इतने लोगों को प्रताड़ित मत करिए। जी भदौरिया साहब, हमने देखा लोकसभा में प्रदर्शन आपका अच्छा रहा। क्या हम ये माने, जो समीकरण हम सारा देख रहे हैं, अभी जो आंकड़े हम देख रहे हैं, कि कहीं ना कहीं अति उत्साहित कांग्रेस उस समय हो गई थी। हाँ, प्रदर्शन बहुत अच्छा था लोकसभा में, नो डाउट, पर उससे अति उत्साहित होकर के ऐसे शायद हमें परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि परिणाम अभी आया नहीं है, ये शुरुआती जो रुझान हम लगातार दिखा रहे हैं वो है। झारखंड में अच्छा प्रदर्शन किया, उसका आपको रिजल्ट भी मिला है, बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको उसके लिए। महाराष्ट्र में लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, एकदम से धड़ाम से नीचे आना कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल इसका आकलन किया जाएगा और सबसे पहले आपका बहुत आभार और आपका धन्यवाद कि आपने झारखंड की कम से कम बधाई तो दी, अप्रिशिएट तो किया। अभी तक मैं 40 मिनट से बैठा था, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। ऐसे नहीं किया जी, मैंने अग्रिम बधाई दी थी आपको, आपने धन्यवाद भी किया। नहीं ललित जी, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। माना मीडिया में बहुत ज्यादा भरोसा हम लोगों को रह नहीं गया, लेकिन अप्रिशिएट तो कीजिए थोड़े बहुत। नहीं, देखिए मैंने कभी आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपके साथ सालों से बैठ रहा हूँ, जी आपका बहुत सम्मान है। मैंने कभी आप पे, अभी आपने हितेश जी से कहा ना कि मीडिया में आप पे नैरेटिव सेट करने की बात नहीं कर रहा, मैं निरंजन जी जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। ठीक है। अब मैंने इनसे बांग्लादेश का पूछा था कि बीसीसीआई ने क्यों खिलाया, ये अपने सोशल मीडिया में आगे मौका आपको दूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस जवाब को कंटिन्यू कीजिएगा। दोनों राज्यों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुधनी में रमाकांत भार्गव और इसके अलावा विजयपुर में रामनिवास रावत दोनों ही आगे चल रहे हैं और लीड जो है वो अब राउंड दर राउंड आगे बढ़ रही है। रायपुर दक्षिण की बात करें तो सुनील सोनी भी यहां पर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट, अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं, आंकड़ों को देख करके साफ यहां पर अंदाजा लग रहा है कि लीड बढ़ रही है दोनों ही राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जिसमें बुधनी और विजयपुर, दोनों सीटों पर अब मुझे लग रहा है लगभग 7वां या 8वां राउंड कंप्लीट हुआ है और 9वां या 10वां राउंड अब आगे काउंटिंग में, आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी तो देखना होगा। और रायपुर दक्षिण में अभी कौन सा राउंड चल रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन लीड यहां पर साफ दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, दोनों राज्यों में ही 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं, लीड लिए हुए हैं। और आगे क्या ये आंकड़े बदलेंगे, किस तरह से, क्या कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे या बीजेपी जो लीड बनाए वो इसे कायम रखती है, ये भी देखना है होगा। अजीत जी लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, सवाल यहां पर यह भी है कि आप खुश हैं, मैंने आपको बधाई दी, आपने उसका धन्यवाद भी किया। एक सवाल यहां पर यह भी था, उसका जो मैंने पहले सवाल किया था उसका भी जवाब दीजिएगा। यह भी सवाल है यहां पर कि क्या झारखंड की जो जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस में उत्साह नहीं है? क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं कि किसी भी दफ्तर में इकट्ठा नेता हो रहे हो या वहां पर खुशियां मना रहे हो। यहां आप इंतजार कर रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं, उसके बाद बड़ी जीत मनाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए, कई बार भारतीय जनता पार्टी के ढोल नगाड़े और लड्डू फिक चुके हैं, वापस जा चुके हैं। संयम और धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है। अब अगर कहीं जहां भाजपा हार रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भेज दीजिए आप अपने कैमरामैनों को, वहां की स्थिति आपको पता चल जाएगी। तो ये धीरे धीरे सब चीजें सामान्य है, ये सामान्य प्रक्रिया है। आज काउंटिंग का समय, अधिकतर नेता लोग काउंटिंग में व्यस्त होंगे। कई लोग क्या है कि अपने अपने आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के, देश के रिजल्टों पे नजर रखे हुए होंगे। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं।